हेलो प्रिय विद्यार्थियों, रिविजन ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे 7 का त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा एग्जाम्पल। अब आज हम पुनः जो एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट थे और बच गए उनका अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के बाद में उदाहरण जितने भी हैं उनके बाद में हम प्रश्नावली में एंटर करेंगे। जो प्रश्नावली में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सरल करेंगे। तो हम अब आगे के एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 7, एग्जाम्पल नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है। क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा, सॉरी यहाँ क्यूब है, बराबर टेन थीटा। ये सिद्ध करना है हमें। इसके आगे टेन थीटा ये सिद्ध करना है कि इसका मान क्या हो, टेन थीटा हो। तो देखो इसको हमें साइन कोस में है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि साइन कोस में जो मान होता है उसको चेंज नहीं करना है। तो अब हम इसको सरल करें LHS को, तो क्या करेंगे, इसमें देखो क्या कंडीशन लागू हो रही है। साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा है, इसका मतलब इसमें साइन कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो हम ऊपर वाले में क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ये लो, तो क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब देखो यहां इतना करने के बाद में इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यहां करने के बाद में 2 तरीके से कैसे, क्योंकि वो ऐसे कि किसी बच्चे के दिमाग में तो ये आए कि 1 का मान चेंज करूं, मैं किसका मान चेंज करूं, 1 का मान। किसी बच्चे के दिमाग में यह आए कि मैं साइन स्क्वायर का मान चेंज करूं, सर्वसमी का। तो अगर दोनों से आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे बेटा कि अगर यहां आप 1 का मान चेंज कर रहे हो तो यहां भी 1 का ही मान चेंज करना है। और अगर आप 1 का नहीं कर रहे हो, साइन स्क्वायर का मान चेंज कर रहे हो, तो केवल साइन स्क्वायर का ही करना है, फिर इसका नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर किस में आ जाता है, कोस स्क्वायर में बन जाता है। किस में बन जाता है, कोस स्क्वायर में। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। देखो एक तो ये बता रहा हूं कि मैं 1 की जगह ये मान काम में लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जहां 1 है वहां मैं ये लिखूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा, बाकी सरल कर दूंगा, अपने आप सरल हो जाएगा। देखो तो बाकी सेम टू सेम है, साइन थीटा कोष्टक है, 1 की जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस अगला सेम 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे कोस थीटा बट्टे में 2 कोस स्क्वायर सेम माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो पहले इसमें यहां ये लिखते समय ध्यान रहे क्या, एक चीज वो ये कि ये चिन्ह किसका है, माइनस का है। तब हम यहां ये रखेंगे, मान लो आप ये रखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा रखेंगे तो गलत होगा। क्या होगा, गलत। यहां आपको क्या करना है, ध्यान देना है। या तो ऐसा रखते हैं आप तो इसको कोष्टक के अंदर लो, कोष्टक के अंदर लो। अगर कोष्टक के अंदर नहीं लेते हो, क्योंकि बाद में खोलना पड़ेगा आपको, अगर कोष्टक के अंदर नहीं लेते हो तो आपको ये चिन्ह ध्यान में रखना है कि यहां माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस नहीं रहेगा, किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ये लो, नीचे वाला हो गया, दोनों हो गए। अब देखो मैंने 1 की जगह रखा है, ये चिन्ह चेंज किया है यहां। अब देखो इसको सरल करते हैं, साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर, ये प्लस का कोस स्क्वायर है, प्लस का कोस स्क्वायर, ये लो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर माइनस का है, इसमें एक साइन स्क्वायर प्लस का घटा देते हैं तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, ये लो माइनस का साइन स्क्वायर बट्टे में ऐसे ही ये कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर, इसमें से एक माइनस का कोस स्क्वायर घटा देते हैं
2 कोस स्क्वायर में से माइनस का कोस स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा 1 कोस स्क्वायर। उसको हम 1 कोस स्क्वायर नहीं लिखते हैं, केवल कोस स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोस स्क्वायर। तो यहां जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये अपना है ही साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों सेम आ गए, ऊपर नीचे दोनों समान हैं। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बचेगा क्या? साइन बटा कोस। तो इसका मान ये आ गया साइन बटा कोस। और ये हमें पता है कि साइन बटा कोस का मान क्या होता है? टेन थीटा। साइन बटा कोस का मान क्या होता है? टेन थीटा। तो इस प्रकार से हो गया LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों पक्ष बराबर। इसका मान क्या आ गया? ये आ गया। ओके, अब देखो मैं इसी सवाल को एक बार पुनः आपको सर्वसमीका से बता रहा हूं। कौन सी सर्वसमीका? मान लो कि आपने यहां 1 का मान चेंज किया है, वो 1 से। आप चाहे तो इसका मान चेंज करके कर सकते हो, चाहे इसका मान चेंज करके कर सकते हो, लेकिन करना है 1 का ही। या तो साइन स्क्वायर का करो या फिर कोस स्क्वायर का करो, 1 का करना है, फिर सही हो जाएगा। देखो इससे आगे मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इससे आगे दोबारा दूसरा तरीका क्या है? वो ये है कि अब की बार मैं 1 का मान चेंज नहीं कर रहा हूं। यहां मैं आपको ये काम में लूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी सर्वसमीका मेरे को याद है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये काम में लूंगा। क्योंकि मान लो 1 की जगह आपको मान रखना याद न आए तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिमाग काम नहीं करता है कि यहां हम 1 का मान रख दें, लेकिन ये दिमाग में आ जाए कि साइन स्क्वायर का मान ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह ये रख दो, बस 1 की जगह रखना है। देखो दोबारा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर, इसकी जगह ये रख रहा हूं, तो ये आ गया यहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोष्टक बंद, बट्टे में कोस थीटा, बाकी सेम टू सेम, सेम टू सेम। यहां कोस स्क्वायर का मान चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये यहां आपको 1 का ही करना है, या तो साइन स्क्वायर का करो या फिर कोस स्क्वायर का करो। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 से 1 को इंटू करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 2 से कोस स्क्वायर को इंटू करेंगे 2 कोस स्क्वायर, बट्टे में सेम टू सेम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो आगे साइन थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर प्लस का है, ये लो प्लस के 2 कोस स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस 2 में से 1 घटा देंगे, माइनस का 1 बचेगा, तो ये लो माइनस का 1 बट्टे में साइन थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। क्या बच गया फिर? आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा। तो ये बन गया आपका टेन थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसकी सर्वसमीका चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद ये रखना है, या तो आप साइन स्क्वायर की चेंज करो या फिर आप कोस स्क्वायर की चेंज करो, करनी 1 की है, या फिर आप 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान रख के करो, करना लेकिन सोच समझ के तरीके से, जिससे कि गलती न हो। ये है हमारा एग्जाम्पल 7 का। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, उदाहरण जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जाम्पल में 10 का एग्जाम्पल है। 10 क्या दिया है? यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल क्यों, तो सिद्ध कीजिए Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पी, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं,
ये सिद्ध करना है, इसको लेते हैं LHS को, इसके बराबर ये आना चाहिए। तो LHS को ले रहे हैं हम, क्या है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां हम क्या करेंगे, P बाय Q का मान रखने पर हमें दिया है, P बाय Q का मान हमें दिया है क्या, कि Q की जगह तो हमें लिखना है ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, किसकी जगह, Q की जगह। तो Q है, Q का मान हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये लो इनटू में, फिर पुनः इनटू में लेंगे P स्क्वायर, तो P का मान है हमारा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर यानी कि ये लो होल स्क्वायर, -1 हो गया। अब देखो इसको सरल करना है, सेक का मान क्या होता है 1 अपॉन कोस, सेक का मान, प्लस कोसेक का मान होता है 1/साइन। ये लो हमने साइन और सेक और कोसेक का मान चेंज कर दिया। आगे चलते हैं, इसका होल स्क्वायर सरल करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको सरल करेंगे, कई बार बता दिया आपको। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, और -1 ये वाला, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसको हम सरल करते हैं लघुत्तम लेकर के, इसका लघुत्तम आता है साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस में कोस का भाग देंगे साइन बचेगा, साइन को 1 से इंटू करेंगे साइन थीटा आएगा, प्लस का चिन्ह, साइन इंटू कोस में साइन का भाग देंगे कोस बचेगा, कोस को 1 से इंटू करेंगे कोस थीटा आएगा, इंटू में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, ये एक अपनी सर्वोच्च समीका है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, तो यहां साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान हो गया 1, प्लस 2 साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, -1 ये बच गया, माइनस का प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा गुणा में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बच गया। तो साइन इंटू कोस क्लियर हो गया, क्या बच गया आपका 2, क्या बच गया 2, तो क्या आ गया 2 साइन इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ गया। साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस किसका मान है P का मान है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया 2P, क्या हो गया 2P, क्या बन गया ये 2P। इसके हमें क्या प्रूफ करना है 2P, या चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि जो 2P है हमारा, इसका मतलब क्या है, ये होता है 2P का मान साइन प्लस कोस, तो यही आएगा 2P का मान, तो इसका मतलब ये 2P बन गया। तो ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हमें, इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 का एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं 11 और 12 का एग्जाम्पल। तो 11 और 12 का एग्जाम्पल है, वो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो उन्हीं को बोलते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको ये कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज्यादा, वैसे इंपॉर्टेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 11, क्या है कि कोट थीटा, कोट ए, यहां थीटा भी आ सकता है, प्लस कोसेक ए, थीटा की जगह ए है -1 बट्टे में कोट ए माइनस कोसेक ए +1 बराबर 1 प्लस कोस ए बट्टे में साइन थीटा, साइन ए, थीटा नहीं ए, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, कोट ए माइनस कोसेक ए +1 और इक्वल है 1 प्लस कोस ए बट्टे में साइन ए। ये सिद्ध करना है हमें। देखो इसके प्रूफ हमें ये सिद्ध करना है, तो इसको सरल करना बहुत इजी है।
अगर मान लो आप इसका मान साइन कोस में चेंज करके करते हो तो ये क्वेश्चन टफ बनता है, हार्ड बन जाएगा। कर सकते हो आप साइन कोस में भी, सरल करने पर भी यही आएगा, लेकिन साइन कोस में ना करके मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से बताऊंगा। तो वो क्या है कि LHS को हम लेते हैं। LHS हमारा ये है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये है। तो मैं क्या करूंगा, यहां इसको चेंज नहीं करूंगा बल्कि इस एक की वैल्यू चेंज करूंगा, एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू क्या होती है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर ए बोल दो माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये अपनी एक सर्वसीमिका है। तो मैं क्या करूंगा, एक की जगह इसको रखूंगा, केवल एक की जगह। तो देखो यहां वो भी ऊपर वाले में ही, नीचे वाले में नहीं, याद रखना ये थोड़ा सा। तो देखो ये हो जाता है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक की जगह मैं ये रख रहा हूं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, अंदर ले लेता हूं इसको, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये लो एक का मान बट्टे में सेम टू सेम कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये सेम टू सेम। अब आगे सरल करते हैं। इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, जिसका मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब बन जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बन जाएगा। तो देखो ये तो हो गया हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए कोष्टक माइनस ये बन गया, इसको सरल करने पर कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, ये लो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये लो इसका सरल किया है मैंने, बट्टे में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये लो ये दो हैं, एक ये पूरा। अब हम क्या करते हैं, कोट प्लस कोसेक, ये कोट प्लस कोसेक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, एक ही बात है। कोट प्लस कोसेक, चाहे कोसेक प्लस कोट लिख दो, बात एक ही है, कोसेक प्लस कोट। तो कोसेक प्लस कोट दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो मतलब ये इसमें कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन आ गया, ये कोष्टक में कॉमन ले लिया हमने, पूरे में, इस पूरे में कॉमन लिया, इस पूरे में हमने क्या किया है, कॉमन लिया है। तो देखो ये कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, 1 माइनस का चिन्ह ये वाला, इस पूरे में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या बच गया, ये मतलब कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बच गया, बट्टे में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये बच गया। आगे सरल करते हैं, आगे देखो इसको, आगे सरल करने पर देखो क्या है कि हमारा ये आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस कोसेक, कोष्टक को खोल रहा हूं मैं, कोसेक प्लस कोट, किसका जाएगा, प्लस का, क्योंकि पहले माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, प्लस का वो माइनस हो जाता है, माइनस का वो प्लस हो जाता है। बट्टे में क्या है, ये है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ये है। अब देखो ये संख्या सेम ही है, देखो ये कोट माइनस कोसेक प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे, किसको, इसको देखो प्लस का कोट पहले लिख लें, माइनस का कोसेक, ये रहा माइनस का कोसेक है कि नहीं, और प्लस का 1, ये प्लस का 1, कहने का मतलब है कि इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं,
इसका मतलब ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेम। सेम हो गई तो इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि ये दोनों सेम हैं। तो ये कोष्टक क्लियर हो गया। क्या बच गया? कोट ए प्लस कोसेक ए। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब इसकी जगह बोर्ड एग्जाम में हमें ये भी पूछ सकते हैं, सिद्ध करो ये भी पूछ सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है हमें? ये पूछा है हमें तो ये सिद्ध करना है। तो इसकी जगह ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हमें इसको थोड़ा सा और सरल कर देंगे। देखो इसी ये पूछे तो ये हो गया, अगर ये पूछे तो मान लो हमें क्या करना है? इसी को थोड़ा आगे सरल करना है। किसको? इसको आगे सरल कर रहा हूं मैं, कोट प्लस कोसेक को। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट का मान होता है कोस बटा साइन, प्लस कोसेक का मान होता है 1 बटा साइन, दोनों के मान चेंज कर दिए। अब इसका लघुत्तम ले लूंगा, क्या आ जाएगा? साइन ए। साइन ए में साइन ए का भाग एक बार 1 को कोस से गुणा कोस, प्लस साइन में साइन का भाग एक बार 1 को 1 से गुणा 1। तो ये आ गया कोस प्लस 1, यानी कि कोस प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस बटा साइन ए, या तो ये आ गया हमारा ये 1 प्लस कोस बटा साइन, यानी कि LHS बराबर RHS। ये हमारा क्वेश्चन सरल हो गया। ओके, धन्यवाद बेटा। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेंगे।